जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा नाम अश्वनी बालियान है और आपका स्वागत है मेरे प्यारे से ब्लॉग चैनल पर जिसका नाम है अश्वनी बालियान 786। तो दोस्तों, आजकल आपको पता ही है मेरे घर में आने वाली एक खुशी। तो उस खुशी तक पहुंचने का रास्ता हमारे लिए कितना डिफ़िकल्ट रहा वो मैं बताना चाहता हूँ। उससे पहले हमारे साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी जो हुई थी पहली बार, वो हुई थी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। तो आज मैं आपको चर्चा करना चाहूँगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी पे। तो जब हमारी शादी हुई थी, हमारी शादी के 6 महीने बाद हमें प्रेगनेंसी पता चलती है। प्रेगनेंसी पता चलने के बाद में हमें कुछ इश्यूज आते हैं स्पॉटिंग वगैरह के। स्पॉटिंग आने के बाद हम HCG टेस्ट कराते हैं। HCG टेस्ट हमारा सही आता है। फिर हम 24 घंटे बाद 48 घंटे बाद में फिर HCG टेस्ट कराते हैं, हमारा HCG टेस्ट डाउन आता है। फिर हम 48 घंटे बाद फिर कराते हैं, हमारा और डाउन आता है। तो हमें उससे कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो जाता है कि हमें कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ के बाद में आठ आठ तारीख 9 तारीख को, मतलब हमें 30 अक्टूबर को पता चला था, नहीं 30 सितंबर को प्रेगनेंसी का। फिर हमने 8 अक्टूबर को अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड में हमें कंफर्म होता है कि हाँ, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, जो कि 2 फैलोपियन ट्यूब के बीच में हो जाती है। उनमें से एक फैलोपियन ट्यूब में हो जाती है, जिसकी ग्रोथ होने पर वो ट्यूब फटने की चांसेस 100% हो जाती है और लड़की का बचना मुश्किल हो जाता है। और उसको स्टार्टिंग में अगर आप पकड़ लेते हो, उसके अंदर आपको इंजेक्शन लगते हैं, कोई पता नहीं क्या बोलते हैं, नाम मेरे को नहीं पता। वो इंजेक्शन लगते हैं। अगर एक बार इंजेक्शन से अगर वो अबॉर्ट नहीं होता बच्चा, तो आपका 1 हफ्ते बाद दोबारा से लगता है। तो हमारे वो प्रेगनेंसी हुई, वो हमने अबॉर्ट करवाया। अबॉर्ट करने के बाद में फिर हमने उसके साल भर बाद हमारी दूसरी प्रेगनेंसी हुई। तो उस टाइम पे भी हम अनलक्की थे। तो हमें उस टाइम पे भी दोबारा से वही सेम एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई, बट उसमें पहली बार HCG हमारा सही आया, दूसरी बार HCG हमारा सही आया। बट जो तीसरी बार हमने कराया तो उसमें हमारा डाउन आया, क्योंकि उसमें भी हमारे कुछ मिक्स फीलिंग, जो बॉडी रियलाइज़ करा देती है लड़कियों को, कहीं ना कहीं स्पॉटिंग वगैरह होना, ये सब चीज़। तो हमें इसलिए डाउट हुआ, तो तीसरी बार हमारा फिर वो दिक्कत आई। उसके बाद में फिर हमने फिर अल्ट्रासाउंड कराया। तो अल्ट्रासाउंड में फिर हमें पता चलता है कि ये वापस से एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कोई इलाज नहीं है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कोई रीज़न नहीं है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कोई बीमारी भी नहीं है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्यों होती है, कैसे होती है, ये किसी को नहीं पता। हाँ, ये पता है कि कहाँ होती है, जो कि फैलोपियन ट्यूब में होती है, जिनमें कोई भी 2 ट्यूब होती है, 2 में से एक में होती है। और उसके हर एक बार होने के बाद 15% फिर 30% चांसेस वैसे ही जा जा के बढ़ने लग जाते हैं। और मोस्टली जो थोड़ा बहुत अंदाज़ा जो लोगों को है, जो हमने भी थोड़ा फील करा, वो आज के लाइफस्टाइल की वजह से है। लड़कों का बोलते हैं ड्रिंक और स्मोकिंग करते हैं, तो इसलिए आजकल लड़कियां भी करती है, तो उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का नुकसान होता है। उसके अलावा आप लेट नाइट जागना, टाइम पे खाना ना खाना, अनहेल्दी खाना खाना, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो पड़ता है वो चाइनीज़ खाने से पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ होता है, कुछ उनके मसालों में होता है, किस में होता है पता नहीं, कुछ होता है। बट उसकी वजह से जो हम आज की डेट में कम से कम नहीं तो 20 से 25 गायनों पे, अगर हम अपने एरिया के आसपास के 50 किलोमीटर में सब गायनों पे चले गए थे, सारे टेस्ट कराए थे, सब सही, सब नॉर्मल था। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। हाँ, ये अपना लाइफस्टाइल अच्छा करके आप एक सिक्योर हो सकते हो, क्योंकि हमारी जो अब की बार प्रेगनेंसी हुई वो खाली लाइफस्टाइल
चेंज करने से ही हुई, और अच्छा हेल्दी खाना खाने से, हमारा घर का खाना खाने से। तो हमारी दूसरी प्रेगनेंसी भी इसी वजह से हमारी ऐसे ही हुई। फिर हमारी उसके 1 साल बाद तीसरी प्रेगनेंसी होती है, उसके अंदर हमारी हार्ट बीट नहीं आती है। बट लकीली भगवान की दया से हमें 1 महीने बाद फोर्थ प्रेगनेंसी होती है, जो कि ऊपर वाले की दया से आज की डेट में सब सही है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपको कभी भी किसी भी चीज़ से डाउट हो रहा है तो सबसे पहले तो HCG कराओ 3 बार, हर 48 आवर्स में चेक करवाओ। आपका अगर 100 आ रहा है तो आपका 200-250 आना चाहिए। 200-250 दूसरी बार चेक करा रहे हो, 200-250 आ गया, उसके बाद आपका 500-600 के आसपास आना चाहिए। डबल से ज़्यादा होना चाहिए HCG लेवल, तो आपकी सेफ़ एंड सिक्योर प्रेगनेंसी है। और अपना लाइफस्टाइल सुधारो, लाइफस्टाइल सबसे ज़्यादा मैटर करता है। स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लो, स्ट्रेस भी बहुत बड़ा रोल है अनहेल्दी प्रेगनेंसी या किसी भी तरह की गलत प्रेगनेंसी के। और ऊपर वाले पे छोड़ दो, आप जिस भी भगवान को मानते हो, मतलब हम भगवान को मानते हैं, कोई अल्लाह को मानते हैं, कोई वाहिगुरु को मानते हैं, कोई जीसस को, सब अपने अपने धर्म को, अपने अपने भगवान को मानते हैं। तो आप जिस पे भी मानते हैं आप उन पे छोड़ दो। जब आपको अच्छी हेल्दी और स्वस्थ प्रेगनेंसी देनी होगी तो वो देंगे, बट उसके लिए अपनी कोशिश जारी रखो। अच्छा खाना पीना, स्ट्रेस फ्री रहना और नेगेटिव लोगों से दूर रहना, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न यही है। और अगर आपको किसी भी तरह से किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हमसे मेरे से क्वेश्चन पूछना हो तो मैं आपको 100% कमेंट में रिप्लाई करूँगा। और कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, जो मेरे को समझ में आया, मेरे को लगा कि आपको बताना चाहिए, तो मैंने आपको बताया। और बस उसके बाद अपना ध्यान रखिए, अपनी वाइफ का ध्यान रखिए। अगर आप खुद प्रेग्नेंट है तो अच्छे से खाना पीना सब चीज़ पे ध्यान रखिए और बुरी चीज़ों से दूर रहिए। और तो क्या बोल सकते हैं, और तो क्या पूछूँ मैं आपसे, बताओ। बस और तो कुछ नहीं। गायनों के पास ज़्यादा मत जाओ, आपका सबसे बड़ा स्ट्रेस गायनों बनती है। कभी कभार जाओ जब आपको ज़रूरत लगे, उसके अलावा मत जाओ। हमने तो गूगल से निकाला था, नहीं तो हमारे को तो गायनों ने बोल दिया था कि 1 महीने बाद आओ ना टेस्ट कराने। ये नॉर्मल स्पॉटिंग है, ये इम्प्लांटेशन है। जब हमारी स्पॉटिंग होने लगी थी, वो तो हमने गूगल पे ढूंढ के निकाला कि होता कैसे, क्या हो रहा है क्या नहीं, हमें खुद डाउट था। तो बट ये कि HCG ज़रूर कराओ। कभी भी प्रेगनेंसी पता चले, HCG के बिना आप कोई भी प्रेगनेंसी को हेल्दी और अच्छी मत मानो जब तक आपका HCG 3 बार कम से कम सही ना आए। और बस यही था सर आज का ब्लॉग। दोस्तों कुछ भी आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके बताना। जब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसी ही खुशियाँ बांटते रहिए, और भगवान सबको ये खुशियाँ दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय, सब्बा खैर, गुड नाइट।